सोचा था खुशी खुशी घर जाएंगे, नहीं जानते थे कि यूं डर के साथ जाना होगा। हम लोग एक साथ आए थे, एक साथ जा रहे हैं। जम्मू स्टेशन पर मंगलवार की रात मौजूद प्रवासियों की भीड़ के बीच जिससे भी पूछो बस यही जवाब मिल रहा था। स्टेशन की घड़ी यही कोई रात के 11:30 बजा रही थी। अमर उजाला की टीम ने एंट्री के साथ ही एक एक कर पूछना शुरू किया। हर किसी की आंख में कहीं ना कहीं एक डर था जो उन्हें बोलने नहीं दे रहा था। खैर, बहुत कुरेदने पर उन्होंने टुकड़ों में बोलना शुरू किया। अपने डर को उन्होंने बदलते मौसम तो कभी त्योहार का बहाना दिया, पर गांदरबल में हुए आतंकी हमले का खौफ कहीं ना कहीं उन्हें परेशान किए था। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगिर में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 6 मजदूरों और 1 डॉक्टर की जान चली गई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस हमले से संबंधित 40 से ज़्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हमलावरों ने इस हमले की योजना बहुत ही सुनियोजित तरीके से बनाई थी और आतंकवादी सहयोग नेटवर्क की मदद से इसे अंजाम दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम जल्द ही आतंकवादियों को पकड़ लेंगे। हमने कई संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सोमवार को सुरक्षा बलों ने सोनमर्ग के निकटवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। उसके एक दिन बाद टनल निर्माण स्थल पर भयावह आतंकवादी हमला हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के एजेंटों ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने के लिए खोजबीन की, जबकि सेना, CRPF और पुलिस इकाइयां निर्माण क्षेत्र के चारों ओर फैली हुई थी ताकि हमलावरों और उनके सहयोगियों का पता लगाया जा सके। हमलावर, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के रूप में पहचाने गए हैं, उन्होंने योजना बनाने से पहले जगह के लेआउट पर बारीकी से स्टडी की थी। उन्होंने पहले मजदूरों के मेस को निशाना बनाया और फिर अधिकारियों के क्वार्टर की ओर बढ़े। अधिकारियों का मानना है कि हमलावरों को स्थल के बारे में पहले से जानकारी थी। शायद वे पहले वहां काम कर चुके थे या वहां मौजूद स्थानीय लोगों से सहायता प्राप्त की थी। घटना के गवाहों ने हमलावरों द्वारा की गई फायरिंग की बात की। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। इस बर्बर कृत्य की जिम्मेदारी प्रतिबंधित लश्कर-ए तैयबा से जुड़े प्रतिरोध मोर्चा नामक एक छायादार संगठन ने ली है। 3 दशकों से आतंकवाद से ग्रसित इस क्षेत्र में इससे पहले ऐसी हिंसक घटना नहीं हुई थी। ये हमला तब हुआ जब स्टाफ रात में टनल प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद अपने कैंप में लौट रहा था। मृतकों में डॉक्टर शाहनवाज डार, फहीम नसीर, कलीम, मोहम्मद हनीफ, शशि अबरोल, अनिल शुक्ला और गुरमीत सिंह शामिल हैं। NIA की जांच टीम घटनास्थल पर गई थी ताकि महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर सके, जिससे हमलावरों की पहचान में मदद हो सके। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के नेताओं ने इस हमले की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्षेत्र की प्रगति और विकास में बाधा डालने वाले स्वार्थी तत्वों को नकारने का संकल्प लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस बर्बर हमले का बदला लेने की बात कहते हुए पाकिस्तान को इस क्षेत्र में हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। आप एक बार सुन लीजिए कि CM उमर अब्दुल्ला और डिप्टी CM सुरेंद्र सिंह चौधरी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ बोला है। कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए, कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहाँ से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरअमन
एक माहौल में मिलेगा। और जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। हम फैमिली से मिले, जो लड़का जिसकी डेथ हुई उनके फादर साहब से मिले और फादर साहब से हमारी पूरी डिटेल में बात हुई। उन्होंने अपने एक बात रखी कि हमारे उनकी परिवार से एक बच्चे को अबरोल साहब की जो उनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ को नौकरी दी जाए। तो लिहाजा हमने परिवार की जो बात सुनी है तो वो भी जो भी है हम उनको एक भरोसा एक विश्वास दिला के जा रहे हैं कि आपकी बात, क्योंकि हमें उमर साहब ने भेजा है यही फीडबैक लेने के लिए, और वो फीडबैक लेके हम यहाँ से अब सीधे उमर साहब के ऑफिस में जाएंगे हम दोनों और जाके उमर साहब को बताएंगे। और बहुत जल्दी ही इस फैमिली को जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं उमर साहब क्या जॉब दी जाएगी? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि इन्होंने अपनी डिमांड रखी है, ये बात लेके हम उमर साहब के जा रहे हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास जा रहे हैं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को वो खुद बताएंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। वहीं इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ खुफिया ब्रांच CIK ने बड़ी कार्रवाई की है। नए आतंकवादी संगठन के खात्मे के लिए घाटी में छापेमारी की गई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, गंदेरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा सहित कई जिलों में छापेमारी कर रही है। ऑपरेशन के दौरान नए बने आतंकवादी संगठन तहरीक लवैक्या मुस्लिम यानी TLM के एक भर्ती मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये समूह लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, जिसे कथित तौर पर बाबा हमास नाम का एक पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर चलाता है। इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।